गुड इवनिंग क्लास। आज फिर हम लोग पढ़ेंगे BMC बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें अभी तक मैंने आप लोगों को बाउंड्री बता दिया था, सराउंडिंग भी बता दिया था। आई थिंक टाइप्स ऑफ सिस्टम बचा रह गया था। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम ऊष्मागतिकी निकाय को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। निकाय के प्रकार को अगर हम देखें तो ऊष्मागतिकी दो प्रकारों ऊष्मागतिकी निकाय को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला, कार्यकारी पदार्थ के द्रव्य एवं ऊर्जा के आधार पर। पहला क्या बोला? कार्यकारी पदार्थ के द्रव्यमान एवं ऊर्जा के आधार पर। इस आधार पर निकाय चार प्रकार के होते हैं। मतलब क्या है, किसके आधार पर की बात हो रही है यहाँ पे? ऊर्जा के और द्रव्यमान के। ऊर्जा के और द्रव्यमान के आधार पर हम क्या करेंगे? बात करेंगे। अब द्रव्यमान और ऊर्जा के आधार पर अगर हम देखें कि बताया मैंने, इस आधार पर निकाय जो है हमारा, सिस्टम जो है हमारा, वह चार प्रकार का है। कितने प्रकार का है? चार प्रकार का है। तो बेसिकली वो जो चार प्रकार होंगे जिनका आधार होगा द्रव्यमान और ऊर्जा। मैं बार बार इस एक ही चीज को बोलना चाह रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि किन आधार की मैं बात कर रहा हूं और किस आधार पर मैं बदल रहा हूं, किस आधार पर वर्गीकृत कर रहा हूं निकाय को। तो साफ है कि द्रव्यमान और ऊर्जा के आधार पर मैं वर्गीकृत कर रहा हूं निकाय को। तो ये चार प्रकार के होते हैं। पहला, बंद निकाय। बंद निकाय। बंद निकाय को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम। दूसरा है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, हिंदी में उसे हम बोलेंगे क्या? खुला निकाय। खुला निकाय। तीसरा हमारा हो जाएगा विलगित निकाय। तीसरा हमारा हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड की बाबू हिंदी होती है विलगित। विलगित निकाय। अभी हम पहला जानने की कोशिश करेंगे। पहला जो निकाय है हमारा वह है बंद निकाय। बेसिकली ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं टाइप्स ऑफ सिस्टम पे। टाइप्स ऑफ सिस्टम पे, निकाय के प्रकार पे। तो इस वीडियो में हम निकाय के प्रकार को जानेंगे। तो पहला जो मैंने बताया आपको, बंद निकाय, जिसे हम बोलेंगे क्या? क्लोज सिस्टम। अब इसमें अगर हम इसकी डिफिनीशन को किताब के अनुसार पढ़ें तो हमें क्या समझ आता है? बंद निकाय वह निकाय है जिसमें ऊर्जा, बंद निकाय एक ऐसा निकाय है जिसमें ऊर्जा, किसकी बात कर रहे हैं हम? ऊर्जा की। और आधार हमारा क्या है? किस आधार पे हम वर्गीकृत किए हैं इसको? ऊर्जा और द्रव्यमान के आधार पर चार प्रकार के निकाय को हमने बताया ना। तो जाहिर सी बात है ऊर्जा और द्रव्यमान की ही बात आएगी इन चारों प्रकार में। किन चारों प्रकार में? खुला निकाय, बंद निकाय, विलगित निकाय और एडियाबेटिक। चौथा होगा हमारा एडियाबेटिक, जिसको बोलते हैं हिंदी में रुद्रोष्म। रुद्रोष्म।
रुद्रोष्म निकाय। ठीक है, तो जो बंद निकाय है हमारा, उसकी डिफिनीशन में पहले लाइन में पहले अक्षर में ही कह दिया कि बंद निकाय वह निकाय है जिसमें ऊर्जा, कामा, उष्मा तथा कार्य के रूप में ऊर्जा, उष्मा, कार्य के रूप में परिवेश से स्थानांतरित होती है। मतलब क्या है? मतलब यह है, मैंने आप लोगों को इसके पहले निकाय के बारे में बताया था। निकाय में सिस्टम में एक बाउंड्री भी आई थी, जिसको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बाउंड्री भी थी, निकाय था और परिवेश था। 3 चीज़ों को मैंने ये ऊपर ही इसके आप पेज के ऊपर ही देखेंगे तो डिफाइन किया हुआ है, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एक लेक्चर में, एक वीडियो बनाने में मैंने आपको समझाया था। तो इसमें अगर देखिए क्या कह रहा है कि उष्मा हुआ, ऊर्जा हुआ, क्या होगा? कार्य कराने के रूप में परिवेश से स्थानांतरित होती। मतलब परिवेश से, मतलब सराउंडिंग से, मतलब बाहर से हम क्या किए? निकाय में भेजे। निकाय में क्या किए? भेजे। मतलब कि क्या हुआ? ऊर्जा और उष्मा परिवेश से, सराउंडिंग से निकाय में गया। ठीक, अब आगे देखिए, मतलब क्या हुआ कि परिवेश से आ रहा है, परिवेश से उष्मा और ऊर्जा निकाय के अंदर प्रवेश कर रहा है। अब आगे देखते हैं, परंतु द्रव्यमान स्थानांतरित नहीं होती है, परंतु मास जो है हमारा वो क्या होगा? ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब यहाँ पे बंद निकाय में, अब बंद निकाय को एक लाइन में अगर समझना हो, बंद निकाय को अगर एक लाइन में आपको समझना हो, तो बाकी सारी फालतू की चीजों को अगर हम छोड़ दिया जाए तो एक लाइन में क्या आ गया कि ऊर्जा एवं ऊष्मा का परिवेश से स्थानांतरित होती है, लेकिन द्रव्यमान को छोड़कर। द्रव्यमान का स्थानांतरण बंद निकाय में नहीं होगा। अब आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, आप याद कैसे करोगे कि बंद निकाय में क्या था। तो जाहिर सी बात है, मैं बात कर रहा हूं किसकी? बंद निकाय की। ट्रिक पे आते हैं, बंद निकाय की मैं बात कर रहा हूं। तो बंद निकाय को आपको समझने के लिए, बंद निकाय वो निकाय ही एक ऐसा निकाय है जो बंद है। वो निकाय ही एक ऐसा निकाय है जो बंद है। तो जाहिर सी बात है, किसी ना किसी का स्थानांतरण तो रोका ही जाएगा। एक गेट बंद है, एक लोगों के लिए वो गेट बंद है। जैसे आप 3 दोस्त कॉलेज में जा रहे हो, एक ने ड्रेस नहीं पहना हुआ है, तो क्या होगा? एक के लिए वहां पे गेट बंद किया गया है, बाकी 2 पैरेलली चले जाएंगे। तो वो क्या हुआ? एक तरह का बंद निकाय हुआ, एक तरह का रिस्ट्रिक्शन हुआ। ट्रिक के लिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। निकाय के अंदर का द्रव्यमान समान व निश्चित रहता है तथा आयतन बदलती परिसीमा के कारण बदल सकता है। देखिए, जो द्रव्यमान है निकाय के अंतर्गत जो हमारा मास होगा वो क्या है? कांस्टेंट है, एक समान है, एक निश्चित है, एक रूप में है वहां पे। ठीक है, मतलब वो बदल नहीं रहा है। क्या हो रहा है? बदलेगा नहीं द्रव्यमान। मतलब अगर 100 ml की कोई चीज निकाय के अंतर्गत रख दी गई है तो वो 80 ml नहीं हो जाएगी और ना ही 120 ml हो जाएगी। 80 ml का अगर द्रव्यमान या मास हमने कोई चीज निकाय के अंतर्गत रखा तो वो 80 ml ही रहेगा, बदलेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ द्रव्यमान हमारा स्थिर है, निश्चित है एवं समान है।
एक बार में एक शब्द में अगर आप कहें तो जो मास है हमारा बंद निकाय के अंतर्गत, हमारा मास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इतनी बात को अगर हम दिमाग में रख लेते हैं तो हम बंद निकाय को समझ चुके हैं। बंद निकाय को हम समझ चुके हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। लेकिन कह दिया है यहां पे, आयतन जो है उसका, आयतन 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 को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। जैसे किसी भी चीज का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का आप आयतन निकालते हो तो आयतन का मतलब होता है कि उसके सारे डायमेंशंस का गुणा। जैसे L इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, ये क्या है? एक तरीके का आयतन है। अगर अगर इसी में हमें एरिया निकालनी होती तो लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, आ जाता। लेकिन हमें क्या निकालना है? आयतन। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मतलब लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई। तो ये क्या है? आयतन है। आयतन का मतलब ये हुआ कि उसका आकार, उसका आकार। आकार का मतलब किसी भी चीज का अगर आयतन बदल रहा है उसकी परिसीमा के वजह से, उसकी बाउंड्री के वजह से क्या हो सकता है? आयतन में परिवर्तन आ सकता है। आयतन में परिवर्तन आने का मतलब होता है बाबू कि बॉडी की शेप जो है चेंज होगी। मतलब क्या है कि जो मास हमने द्रव्यमान रखा था जिस शेप में, उसकी शेप में परिवर्तन आ सकता है बदलती परिसीमा के कारण। ठीक है, तो अब और आगे हम देखते हैं, और आगे हम देखते हैं। इसमें कहा गया है द्रव्यमान का भौतिक एवं रासायनिक कंपोजिशन, भौतिक एवं रासायनिक कंपोजिशन बदल सकती है। मतलब समझिएगा, गौर कीजिएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले, इसके पहले एक लाइन मैंने समझाई कि जो द्रव्यमान निकाय के अंतर्गत होगा, जो निकाय के अंतर्गत जो द्रव्यमान होगा, बदलती परिसीमा के वजह से उसके आयतन में परिवर्तन आ सकता है। तो देखिए बाबू, आयतन में परिवर्तन आने का मतलब ही ये हुआ कि उसकी भौतिक अपीयरेंस, उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, जिसका जिक्र आगे की लाइन में कर दिया कि जो मैंने बोला कि शेप चेंज हो जाएगा। तो शेप का मतलब हुआ फिजिकल, उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या हो जाएगा? बदल सकता है। तथा रासायनिक कंपोजिशन बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। अगर किसी स्ट्रक्चर को, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर था और उसका स्ट्रक्चर सर्कुलर हो गया तो जाहिर सी बात है उसके रासायनिक भी हो सकते हैं परिवर्तित हो जाए। फिजिकल तो हो गया, रासायनिक भी हो सकता है। कारण कारण क्योंकि निकाय के अंतर्गत हम ऊष्मागतिकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं या फिर ऊष्मागतिकी क्रियाओं का संपादन करते हैं। क्या करते हैं? संपादन करते हैं। तो उन क्रियाओं के वजह से उसके रासायनिक कंपोजिशन में भी परिवर्तन आ सकता है और परिसीमा के वजह से उसका द्रव्यमान का आयतन भी बदल सकता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया? तो अगर एक लाइन में हम बंद निकाय को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक लाइन में अगर आप नोट करना चाहें तो एक बॉक्स में आप नोट कर सकते हैं कि एनर्जी, एनर्जी ऊर्जा तथा उष्मा, हीट, तथा उष्मा, हीट, एनर्जी एंड हीट क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेबल होगा परिवेश से, परिवेश से ट्रांसफर हो सकता है। बट लेकिन मास हमारा कांस्टेंट होगा, निश्चित होगा, उसका कोई स्थानांतर
स्थानांतरण नहीं होगा, उसका कोई स्थानांतरण नहीं होगा। तो अब मैंने इतनी सारी चीजों को आपको क्लोज सिस्टम में बताई। अब आगे अगर हम देखें तो उसी से चेन में जुड़ा हुआ एक चीज हमें मिलता है कि जब आयतन परिसीमा के वजह से मास या द्रव्यमान का बदल जाता है, तो मास या परिसीमा का बदल जाता है तो क्या हो रहा है, तो उसका फिजिकल भी बदल जाएगा, केमिकल कंपोजिशन भी बदल जाएगा। ठीक है, यही क्या है, बंद निकाय है। आगे उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाएंगे कि बंद निकाय के उदाहरण और क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे हैं। ये देखिए जो फिगर है फिगर 1.2, फिगर 1.2। इसमें देखिए, इस फिगर में एक जो बगल में जो रफ सर्किल टाइप का बनाया गया है, रफ सर्किल टाइप का एक बनाया गया है, जिसमें दो तीर एक तरफ हैं, दो तीर एक तरफ हैं। मतलब एक तीर दिखा रहा है सराउंडिंग की तरफ और एक तीर दिखा रहा है निकाय की तरफ। उसी तरीके से नीचे भी एक तीर सराउंडिंग की तरफ दिखा रहा है और एक तीर निकाय की ओर दिखा रहा है तीर। तो देखिए लिखा क्या है, नीचे अगर देखिए तो लिखा क्या है, उष्मा के रूप में ऊर्जा स्थानांतरण। उष्मा के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण मतलब क्या है कि ऊर्जा जो है हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं। ठीक है, हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं। कहाँ से, परिवेश से। किसमें, निकाय में। कहाँ से, परिवेश से। किसमें, निकाय में। किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, हीट का। किसका, उष्मा का। उष्मा है क्या, एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है, एनर्जी है। मतलब हीट एनर्जी का परिवेश से ट्रांसफर कर रहे हैं। किसमें, किसमें, निकाय में। कहां से, परिवेश से। ऊपर देखिए, ठीक ऊपर क्या लिखा हुआ है, कार्य के रूप में ऊर्जा का, कार्य के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। परिसीमा को, वो जो बाउंड्री है, जो रफ सर्किल बनाया गया है एक, उसे हम क्या बोले हैं, परिसीमा बोले हैं। और उस जो घेरे के अंतर्गत है वो क्या है हमारा, निकाय है। निकाय कैसा निकाय है, बंद निकाय है। अब अगर हम अगर हम इसका दूसरा फिगर देखें तो एक कंटेनर टाइप का आपको बॉक्स दिखेगा। एक कंटेनर टाइप का बॉक्स दिखेगा। वो क्या है, वो सिलेंडर है। क्या है, सिलेंडर है। उस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है। क्या है, एक पिस्टन लगा हुआ है। मतलब क्या है कि सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट है। क्या है, सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है बंद निकाय के उदाहरण में। पहला लिखा है क्या, चलित पिस्टन के साथ सिलेंडर, सिलेंडर विथ मूविंग पिस्टन। मतलब
एक सिलेंडर पिस्टन की असेंबली को दर्शाया है और इसको बताया है कि ये एक उदाहरण है किसका? बंद निकाय का। किसका? क्लोज्ड सिस्टम का। ठीक है। क्लोज्ड सिस्टम का। तो इसमें आप देखिए, इसमें जो इसकी वर्किंग है, मैं उसको वो वर्किंग समझाना चाह रहा हूं और उस वर्किंग से, उसके सिलेंडर पिस्टन के कार्य से मैं प्रूफ करूंगा कि यह एक क्लोज्ड सिस्टम है। क्या है? बंद निकाय है। अब देखिए इसमें कह क्या रहा है, इसमें भारी गैस परिवेश से उष्मा ले व दे सकती है। मतलब सिलेंडर पिस्टन के बीच में आप देखिए क्या लिखा हुआ है? गैस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गैस। मतलब जो लाइन कहा कि भारी मात्रा में गैस सिलेंडर के अंतर्गत परिवेश से ले भी सकती है और दे भी सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। फैल व सिकुड़ सकती है। फैल मतलब कि फैलने का मतलब होता है एक्सपेंशन, सिकुड़ने का मतलब होता है कंप्रेशन, कंप्रेस करना। देखो बाबू, ये दो प्रोसेस होते हैं, ये दो प्रोसेस होते हैं जो सक्शन और एग्जॉस्ट के बीच में आते हैं। तो सिलेंडर पिस्टन का जो वर्किंग होता है बेसिकली, 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक हो, उसमें क्या होता है? 4 प्रोसेस होता है। सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, एक्सपेंशन होता है, एग्जॉस्ट होता है। एक्सपेंशन को हम लोग पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। अब समझ लीजिए होता ही क्या है ये चारों चीजें। अब यहाँ पे इस चीज का जिक्र आ गया है तो मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ कि डिटेल में बता दूं। वैसे ये पार्ट है एसआई इंजन का, लेकिन अब ये आ गया है तो मैं आप लोग को सोच रहा हूँ बता दूं इस चीज को। देखिए, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, ये 4 प्रोसेस मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको नोट डाउन कीजिए। सक्शन का मतलब होता है कि सक करना, किसी भी चीज को सक करना। सक करने का मतलब खींचना, चूसना। तो इसमें आप देखिए सिलेंडर के अंदर क्या हो रहा है? पेट्रोल हुआ, अगर हम एग्जांपल लेते हैं बाइक की, तो पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है, पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है, वो पिस्टन जो है हमारा, जब नीचे की ओर आता है तो इनलेट वाल्व खुल जाता है। इनलेट वाल्व का मतलब कि वो वाल्व जिसमें से हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है एग्जिस्ट अंदर की ओर जाएगा। तो प्रेशर का डिफरेंस के वजह से वहां पे खिंचाव शुरू हो जाता है। किसका? पेट्रोल और एयर के मिक्सचर का। किसका? पेट्रोल और एयर के मिक्सचर का। तो जब खिंचाव शुरू हो गया तो सक्शन एक प्रकार का घात है। क्या है? स्ट्रोक है। सक्शन स्ट्रोक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब देखेंगे सक्शन के बाद क्या होगा? कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब जो अभी बोला है कि फैलना और सिकुड़ना, तो कंप्रेशन का मतलब होता है सिकुड़ना। अब जब हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर सिलेंडर और पिस्टन में भर जाएगा, तब वहां पे पिस्टन जो है टॉप से, जिसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, टीडीसी, टॉप से नीचे की ओर आएगा, मतलब बॉटम डेड सेंटर की ओर आएगा। तो क्या होगा? जो हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर भरा हुआ है, उस पे दाब डालते हुए पिस्टन दबाते हुए नीचे की ओर आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बाल्टी में पानी भरो, एक बाल्टी में पानी भरो और एक उसमें ऐसी चीज डालो कि जो बाल्टी से एकदम चारों ओर क्लोजली पैक्ड हो, चिपकी हो, और पानी पे दबाव डालते हुए नीचे जाए। मतलब वहां पे इतना होना चाहिए कि जो पानी है जब पिस्टन नीचे की ओर जाए
जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर दबा रहा है किसी सिलेंडर में, तो पानी ऊपर की ओर नहीं आना चाहिए, पानी नीचे की ओर ही रहना चाहिए। इस तरीके का क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए। तो क्या होगा, जब पिस्टन दाब डालेगा, पिस्टन हमारा फ्यूल और एयर के मिक्सचर पे दाब डालेगा, तो जाहिर सी बात है जब हम आपको दबाएंगे तो आप में गर्मी आएगी। अपने हाथ की मुट्ठी को अगर कस के दबाओगे तो हीट जनरेट होगा मुट्ठी के अंतर्गत। तो वहां पे क्या हो रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब आप दीवार पे हाथ रख करके पुश करोगे तो क्या होगा, वहां पे प्रेशर अप्लाई होता है, प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जब प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियसली की बात है कि टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो आपने सुना होगा ट्रकों पे लिखा होता है, जो फ्यूल को लेके कैरी करती हैं ट्रकें, उस पे लिखा रहता है हाईली इन्फ्लेमेबल। हाईली इन्फ्लेमेबल का मतलब ये होता है अत्यंत ज्वलनशील। जब उस फ्यूल में टेम्परेचर उत्पन्न होने लगेगा, तापमान उत्पन्न होने लगेगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो वहां पे बर्निंग शुरू हो जाएगी। सक्शन का काम कंप्लीट हो गया है। कंप्रेशन का काम था कि उसको दबाना और प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज कराना, कंप्रेशन भी इंक्रीज हो गया। अब क्या होगा कि उसमें फ्यूल बर्न कर जाएगा, हमारा फ्यूल बर्न कर जाएगा। अब क्या है, वहां पे एक्सपेंशन होगा। जो सिकुड़ने और फैलने की बात अभी किया है वहां पे गैसों का सिकुड़ना और गैस फैलना जो बोला है, गैसों के साथ बोला है और मैंने पेट्रोल के साथ करा दिया है। ठीक है, पेट्रोल की जगह पे गैस भी हो सकती है। ठीक है, तो जब एक्सपेंशन होगा उसका, तब पिस्टन हमारा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि एक आग जलेगी, पेट्रोल का दहन होगा ना, बर्निंग होगा, तो एक आग जलेगी और वो आग क्या करेगा, ऊपर की ओर ढकेलेगा। ठीक है, अब क्या होगा, पावर एक्सपेंशन को मैंने कौन सा स्ट्रोक बोला, पावर स्ट्रोक। कौन सा स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक। तो आप देखेंगे पावर स्ट्रोक में पिस्टन अपने आप नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। यहाँ पे एक्सपेंशन स्ट्रोक मिल जाएगा, हमारा पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाएगा और जो बचे हुए धुएं हैं वो हमारा बाहर की ओर निकल जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा के रूप में पेट्रोल और गैस को मैंने अंदर लिया, पेट्रोल एयर को अंदर लिया। ठीक, अब क्या हुआ, क्या हुआ कि ऊर्जा हमारा, ऊर्जा का यहाँ पे स्थानांतरण हुआ। ऊर्जा हमने लिया और ऊर्जा हमने मैकेनिकल एनर्जी के रूप में बाहर की ओर दिया, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में बाहर की ओर दिया, मतलब कि ऊर्जा का यहाँ पे स्थानांतरण हुआ। इसको हम बोलेंगे क्या, क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। एक और एग्जांपल आप लोग देखिए, प्रेशर कुकर, इससे और अच्छे से आपको हो सकता हो समझ में आए। प्रेशर कुकर,